नमस्कार दोस्तों। आइए 25 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक की मेष से मीन राशि तक का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में जो भी डिस्टरबेंस थी वो खत्म होती दिख रही हैं। इसलिए आप कुछ भी करने में जल्दबाजी ना करें। चीजें आपकी धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। रिश्तों में सुधार संभव है। व्यापारियों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण होगा। या तो आपके पार्टनर के साथ कुछ होगा या कुछ भी आपका इम्पोर्टेंट डील हो सकता है। जहां तक कि डॉक्यूमेंटेशन की बात है, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े उस पर साइन न करें। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए सप्ताह सही है, आपको लोन मिल सकता है। सेहत की बात करें तो शुरुआती 3 दिनों में दिक्कत आ सकती है। आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड आपको नहीं खाना है। उपाय के तौर पर आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करें। इससे चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। वृषभ राशि, लोगों और परिस्थितियों को समझने की आपको आवश्यकता है। आप हर कार्य को सोच समझकर धीरे धीरे करते हैं, मगर हो सकता है सामने वाला आपकी पेश से सेटिस्फाइड न हो। हालांकि कार्य क्षेत्र में सुधार संभव है, लेकिन आपको अपने सीनियर्स और कुलीग्स के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। हफ्ते के मिडिल तक हो सकता है कि आपको किसी और नई कंपनी से जुड़ने का मौका मिले। आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। पैसा किसी को भी, जैसे प्रॉपर्टी लेते समय, बिना सोच समझ के आपको देना नहीं है। सेहत में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में। उपाय के तौर पर शुक्रवार को आप लक्ष्मी जी की उपासना करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मिथुन राशि, हफ्ते की शुरुआत में भागदौड़ बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सुधार दिख रहा है। व्यापारिक लेन देन भी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन पैसे के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी नए काम की अगर शुरुआत करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय उसके लिए बेहतर है। अगर आप पैसों को इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। जहाँ तक आपकी सेहत की बात है तो गले में या सर्वाइकल पेन आपको रहने की समस्या हो सकती है। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं और इनमें आपकी भागीदारी भी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें। अपने काम को पूरे तरीके से व्यवस्थित करके रहें। बात करें आपकी इनकम की तो बुधवार को भगवान गणेश की उपासना करें। इससे आपकी इनकम में सुधार होगी और साथ ही आपके बिजनेस में भी स्टेबिलिटी आएगी। कर्क राशि, कार्य में भागदौड़ तो बनी ही रहेगी, मगर जो लोग लाइजनिंग का पब्लिक डीलिंग करते हैं और ओवरसीज में काम करते हैं उनके लिए हफ्ता बेहतर रहने वाला है। नौकरी में तरक्की के योग दिख रहे हैं। वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। शिक्षा के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। आत्मविश्वास आप में बढ़ा रह सकता है। आपके बॉस, सीनियर्स आपसे खुश रह सकते हैं। हालांकि रिश्तों की बात करें तो हफ्ते के अंत में कुछ अनबन रह सकती है। संतान की गतिविधि से कुछ परेशानी आपको हो सकती है। सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिंह राशि, हफ्ते की शुरुआत में आप अपने काम को व्यवस्थित करते नजर आएंगे। आप नई अपॉर्चुनिटी के तहत कहीं इंटरव्यू में भी अपीयर हो सकते हैं। कारोबार की दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको आलस्यपन से बचना है। कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए अपने शब्दों को तोल मोल कर ही बोले। नए लोगों से संपर्क में तो आप आ रहे हैं, लेकिन अनजान लोगों पर सोच समझकर आपको भरोसा करना होगा। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े उस पर साइन न करें। पैसों की लेन देन के लिए यह समय बेहतर रहेगा। रिश्तों में, स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप में सुधार होगा। पाचन की समस्या आपको हो सकती है। लोअर बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपनी क्षमता से ज्यादा शारीरिक श्रम बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ दें। कन्या राशि, हफ्ते की शुरुआत किसी दुविधा या परेशानी से हो सकती है, लेकिन आप जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे चीजें आपके लिए उतनी ही बेहतर रहेंगी। बुधवार से चीजें बेहतर होती दिख रही हैं। यात्रा से आपको लाभ होता भी दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह बहुत ही फ्रूटफुल दिख रहा है। निजी जीवन के हिसाब से पुरानी यादें ताजा होती दिख रही हैं। जिन लोगों से पुराने समय में मुलाकात नहीं हुई थी उनसे मुलाकात होगी। यह आपकी खुशी बढ़ाएगी
और आपका उत्साह भी बढ़ेगा। जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं उन्हें विवाह के नए प्रपोजल्स मिलते दिख रहे हैं। सेहत बढ़िया रहेगा। आप अपने फिटनेस पर भी ध्यान देंगे। अगर उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने। तुला राशि, कई प्रकार की पारिवारिक समस्याओं के कारण आपके प्रोफेशनल लाइफ पर असर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आपको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच सही तालमेल बैठाने की जरूरत है। दूसरों पर निर्भरता से बचें। बहुत सोच समझकर पैसों का इन्वेस्टमेंट करें। जहां रिस्क बिल्कुल कम हो वहीं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। थर्सडे के बाद से किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहकर या कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं तो ये समय ठीक दिख रहा है। रिसर्च वर्क, बैंकिंग सेक्टर के जैसे क्षेत्र में आपको बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत के प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड आप खाएंगे और आप परेशान हो सकते हैं। आपको डाइजेशन के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी इसका प्रभाव आ सकता है, इसलिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। सात्विक खाना खाएं। पारिवारिक रिश्ते तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ा रोमांटिक होने की जरूरत पड़ सकती है। उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी को 2 लौंग अर्पित कीजिएगा। वृश्चिक राशि, पुरानी चिंताएं इस हफ्ते खत्म होती नजर आ रही हैं। इस सप्ताह में नए लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर सकते हैं। तरक्की के नए आयाम दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए सप्ताह व्यवस्थित दिख रहा है। आपकी मिस्टीरियस नेचर ही लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती दिखाई दे रही है। विवाह के नए प्रपोजल आपकी इसी रहस्यमय नेचर के कारण एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सेहत के प्रति आपको ध्यान रखना है। इस मौसम में आपको ठंड से बचना है। अगर सेहत सही ना रही तो इसका प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ सकता है, इसलिए रिलेशनशिप और सेहत दोनों पर आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, मंगलवार और शनिवार को। धनु राशि, हफ्ते की शुरुआत में काम का बोझ बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है। आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं वो इस सप्ताह कर सकते हैं। कारोबार के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन मिड वीक में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत अभी आप कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हो सकता है आपको 1 महीने के बाद है, इसलिए आपको धैर्य के साथ इंतजार करना है। हफ्ते की शुरुआत अच्छे से हो सकती है, लेकिन मिड वीक से कुछ समस्याएं बढ़ सकती है। सेहत की बात करें तो जिन्हें माइग्रेन या साइनस की प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। मकर राशि, हफ्ते की शुरुआत में ट्रैवलिंग हो सकती है। आध्यात्म की तरफ आप जुड़ सकते हैं। किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। पैसे कमाने के मौके भी मिलेंगे। अपने काम व्यापार को आप विस्तार कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन तो बेहतर होते दिखाई दे रहा है, लेकिन लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से इनसिक्योरिटी की समस्या बन सकती है, इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। उपाय के तौर पर राधा कृष्ण की उपासना करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी। जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े का दान दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि, यह सप्ताह थोड़ा दिलचस्प हो सकता है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कामकाज के लिहाज से यह समय अच्छा है। आपने जितनी मेहनत की है उसका परिणाम मिलता दिख रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप के लिहाज से भी यह समय अच्छा है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो बुधवार के बाद कीजिएगा। सेहत में सुधार होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को राधा कृष्ण की उपासना कीजिएगा और कृष्ण भगवान को बांसुरी जरूर अर्पित कीजिएगा। मीन राशि, इस सप्ताह में बहुत सारी चीजें नई हो सकती हैं। हफ्ते की शुरुआत में नई यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी कुछ बदलाव दिख रहा है। नौकरी बदलने के लिए भी नए मौके दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया सीखने में आपकी दिलचस्पी रहेगी, जैसे किसी भी क्षेत्र में आप रिसर्च कर सकते हैं या आप अपने पसंदीदा सेगमेंट में जैसे ऑकल्ट साइंस में भी कुछ नया सीख सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सीख को आपको अनदेखा नहीं करना है। पैसे की लेन देन में भी आपको ध्यान रखना है। आपको सेहत का भी ध्यान रखना है। लंबे समय से यदि आपको जोड़ों की समस्या रही है तो डॉक्टर से मिलिएगा जरूर। अपने हिसाब से उसका इलाज शुरू मत कर दीजिएगा। इसके अलावा पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो सोच समझकर किसी से बात करना है। मतलब हो सकता है कि सामने वाला आपकी बातों का मतलब गलत निकाल दे।
लव रिलेशनशिप में नए रिश्ते स्टार्ट हो सकते हैं। जहाँ तक पुराने रिश्तों की बात है तो वो पहले से बेहतर बन सकते हैं। ओवरऑल आर्थिक स्थिति बेहतर होती दिख रही है। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा गुरुवार और शुक्रवार को आपको करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ हम आपको समय समय तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।